गेहूं की खेती का यह मॉडल दिलाएगा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन। गेहूं की सफल खेती, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे गेहूं की A to Z संपूर्ण जानकारी, जैसे बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए तथा उन्नत समय, खरपतवार की रोकथाम, ग्रोथ, बढ़वार, वृद्धि, और इसके अलावा गेहूं में पीलापन हो रहा है तो इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, लगने वाले कीट, फंगस, इसके अलावा बीज उपचार, उत्पादन, उपज, सिंचाई, खाद का शेड्यूल, स्प्रे का शेड्यूल और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। गेहूं की फसल में अधिक उपज, अधिक उत्पादन के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं बुआई का उन्नत समय कौन सा होना चाहिए। तो आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो बेस्ट टाइम होता है, उसके अंदर हमें गेहूं की नवंबर के बीच में हमें कर लेनी चाहिए। वैसे आप गेहूं को 10 अक्टूबर से और 15 दिसंबर के बीच में कभी भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, अगेती पछेती। अब बात करते हैं खेत तैयारी की। तो आप यदि हो सके तो पर एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद गोबर का सड़ा गला हुआ आप डालकर बढ़िया से फैलाकर और फिर 3 से 4 जुताई कर दें, समतल कर दें खेत को और मिट्टी को भुरभुरी बना दें। अब अपना नंबर आता है। अब बात करते हैं उन्नत किस्में हमारी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इसका किसान भाइयों मैं सेपरेट वीडियो एक उन्नत किस्मों का डाल चुका हूं, आपको आई बटन के अंदर और एंड स्क्रीन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अलग अलग राज्य, एरिया, मिट्टी के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती है। सबसे बेस्ट जो वैरायटी होती है उनके अंदर जैसे पूसा तेजस हो गई, 8663 पोषण के नाम से भी एक वैरायटी आती है जो बहुत ही अच्छी है। श्री राम की 303, 463 और 322 जो वैरायटी है, ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। तो उत्पादन की दृष्टि से भी, आप घर पर खाने की दृष्टि से, मार्केट में बेचने की दृष्टि से आप इनमें से कोई भी एक बो सकते हैं। और या आप अपने राज्य के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो टॉप आपके वहाँ वैरायटी चलती है उसका चयन करें और उस वैरायटी को आप बो सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। तो पर एकड़ के हिसाब से आप साथियों 36 से 40 केजी गेहूं आप पर एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो बीज उपचार से, यदि हम बीज उपचार करेंगे तो हमारा गेहूं का अंकुरण सही प्रकार से होगा, स्वस्थ ग्रोथ होती है। गेहूं की खेती में कम खर्च में अधिक मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं। तो देखो, बीज उपचार करने के लिए आप रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड होती है, आप उसके अंदर 1 केजी बीज ले लीजिए और 2 ग्राम रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड लेकर उससे आप बीज का उपचार कर सकते हैं। और बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वह है बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी है। तो ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। 1 एकड़ जमीन के अंदर आप 10 केजी कार्बोफुरान, 50 केजी DAP, 50 केजी पोटास, 25 केजी यूरिया और 8 केजी जायम का इस्तेमाल कर सभी को मिलाकर खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। इन सभी खाद का इस्तेमाल जरूर करना है खेत के अंदर। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं में पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमें 22 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीज को कितनी गहराई में बोना चाहिए। तो 4 से 5 सेंटीमीटर हमें बीज की गहराई में बोना चाहिए। तो इस प्रकार से गेहूं की बुआई हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई की 2 विधियां से हम बुआई कर सकते हैं, छिटक विधि से और एक मशीन से सीधी पंक्ति में। तो आप मशीन से बुआई करनी चाहिए और ज़्यादातर एरिया के अंदर मशीन से बुआई होती है। अब बात आती है सिंचाई की। तो जो छिटक विधि से या सूखे के अंदर बुआई की है, तो वो तो बुआई के तुरंत बाद हमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि पलेव करके बुआई की है आपने, तो पहली सिंचाई 25 दिन बाद हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप 15 दिन के अंतराल से आप सिंचाई करते रहें। गेहूं के अंदर मैं बात करूं आपको तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे मिट्टी व वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो आप बुआई करने के बाद 24 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन आप ले लीजिए 1 केजी, 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर
पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। या गेहूं उगने के बाद आप 25 से 30 दिन बाद जो यूपीएल कंपनी का वेस्टा आता है, वेस्टा खरपतवार नाशक जो आता है, उसका प्रति एकड़ आप 160 ग्राम वेस्टा की स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों अब बात करते हैं अपन खाद शेड्यूल की। तो पहली खाद आपको देनी है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब उसमें आपको क्या करना है, 45 केजी यूरिया प्लस 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद ले लीजिए और दोनों को मिलाकर खेत के अंदर छिटक दीजिए जड़ों के पास में, और ऊपर से उसके अंदर पानी दे दीजिए। दूसरी खाद की मात्रा जब गेहूं हमारे 50 से 55 दिन के हो जाते हैं तो आप 45 केजी यूरिया उसके अंदर डाल दीजिए और 5 केजी उसके अंदर इफ्को सागरिका दानेदार को प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को मिलाकर और जड़ों के पास में डाल दीजिए, और ऊपर से जिस भी विधि से आप सिंचाई करते हैं उस विधि से अपने खेत के अंदर सिंचाई कर दीजिए। इन दोनों का आपको बहुत ही बेस्ट परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बारी आती है अपनी स्प्रे शेड्यूल की। तो गेहूं की खेती में एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कीट आ जाते हैं, माहू चेपा फंगस आ जाते हैं, रस्ट आता है, कर्नल बंट आता है, पीला रतुआ आ जाता है, स्क्रीन पेस्ट जैसे रस चूसक वाले कीट आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप प्रोपिकोनोजोल 25% EC 200 ml प्लस क्लोरोपाइरिफोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC 350 ml प्रति लीटर की दर से 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की होती है तब हमें स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों PGR की, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे क्यों करना चाहिए, PGR क्यों जरूरी है? तो गेहूं की फसल पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने से गेहूं जरूरत से ज़्यादा हाइट नहीं लेती है और गेहूं ना ही गिरती है और बालों की लंबाई भी ठीक तरीके से होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जब बाल निकलते समय घरडा कंपनी का हमें चमत्कार 200 ml 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर हमें स्प्रे कर देनी चाहिए। जब गेहूं की बाल निकल रही हो तो आप चमत्कार के साथ में B20 बोरोन 20% को 100 ग्राम लेकर इन दोनों को मिक्स करके आप प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेहूं में पीलापन दूर करने के सरल उपाय। यदि खाद शेड्यूल जो बताया है उसे डालने के बाद भी यदि गेहूं के अंदर पीलापन दूर नहीं होता है, पीलापन नजर आता है, तो उसके लिए आप वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद जो होता है NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40 दिन की होती है तब आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। अब आपकी फसल में बालियां जब निकल रही होती है तब आप 05234 को 1 किलोग्राम पर एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि पीलापन नहीं है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, NPK स्प्रे हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं के जीवन चक्र की। तो ये वैरायटियों पर निर्भर करता है कि कौन सी वैरायटी अर्ली वैरायटी है, कुछ लेट वैरायटियां होती है, लेकिन लगभग 4 माह के अंदर हमारी गेहूं की फसल जो है लगभग पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं उपज उत्पादन और प्रोडक्शन के बारे में। तो गेहूं का उपज उत्पादन वैरायटी पर निर्भर करता है, सिंचाई और खाद की डोज पर निर्भर करता है। 24 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन ले सकते हैं। कई स्थानों पर कम या ज्यादा उत्पादन भी हो सकता है। अब बात करते हैं खर्च के बारे में। तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि 1 एकड़ में कितनी लागत लग जाती है, क्योंकि इसमें जुताई का खर्च हो गया, खाद का खर्च हो गया, बीज का खर्च हो गया, बुआई का खर्च हो गया, इसके अलावा कटाई, खरपतवार नाशक दवाई, स्प्रे आदि का खर्च लग जाता है। तो खर्च बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कितना खर्च लग जाता है और आप कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा शेड्यूल आपको बताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गेहूं की फसल पर विशेष कौन सा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे सिंचाई पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, खरपतवार पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, या
हम स्प्रे कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार नाशक दवाई डालने से पहले खेत के अंदर हमें सिंचाई जरूर कम कर लेनी चाहिए। खेत के अंदर नमी होनी चाहिए जिससे हमारी फसल को झटका ना लगे। और आपको जो उन्नत किस्में हैं उनका चयन सही तरीके से अपना करना चाहिए। एरिया के हिसाब से आपको वैरायटी का चयन करना चाहिए। उपज उत्पादन अच्छा हो आप उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। 60 दिन बाद यूरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में कई प्रकार के रोग लग जाएंगे और उल्टा इफेक्ट हमारी फसल पर पड़ सकता है, संभावना रहती है। अब समय पर फसल की हमें बुआई करनी चाहिए। 1 एकड़ में 36 से 40 केजी आप गेहूं की बुआई लेकर पर एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं, बीज दर रख सकते हैं। यदि आप कुछ इस प्रकार से गेहूं की खेती करते हैं तो आपको उपज उत्पादन काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि और फसलों की जानकारी भी हमें इसी प्रकार हमारे तक पहुंचे तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि कौन सी फसल की आपको जानकारी चाहिए। और अगले वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।